बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 लेक्चर 3 के अंदर हमने पढ़ना है गैस लॉ। तो सबसे पहले गैस लॉ क्या होता है कि जब भी एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर है, जब ये चेंज होते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम होता है ये भी इफेक्ट होता है, मींस के चेंज होता है। तो इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हम गैस लॉज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले गैस लॉ क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के जो अमाउंट वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम की जो अमाउंट है किसी भी गैस की, उसको और उसके ऊपर जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी? टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि इनके चेंज की वजह से जो वॉल्यूम की अमाउंट है उसके अंदर जो चेंज आती है, उस चीज को जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं गैस लॉ। मींस के वो रिलेशन जिसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ गैस और जब उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करते हैं और उसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आती है, इस रिलेशन को जो चीज स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं गैस लॉ। और अब हम बॉयल्स लॉ, आगे चार्ल्स लॉ भी हम डिस्कस करेंगे, एवोगाड्रो लॉ, लेकिन आज हम सिर्फ बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या है? रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर एक रिलेशनशिप दिया था जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखना है कि किस तरह एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम होती है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट मींस इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले कि ये जो रिलेशन है ये इनवर्स है। इनवर्स मींस कि अगर फॉर एग्जांपल ये इनवर्स रिलेशन में एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, मतलब एक इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज होगी, और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। मींस कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो प्रेशर के क्या है? इनवर्स है। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसकी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। के टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी, मींस के प्रोपोर्शनल टू ये रिलेशन होता है कि ये दो चीजों के दरमियान मींस के उसके रिलेशन को शो करते हैं क्या है कि ये दोनों चीजों में क्या रिलेशन है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। उसके बाद है वी, ये के क्या है? यहाँ पे के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अगर हम इसको पी वी इज इक्वल टू के लिखें तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ बन जाती है। और वो क्या है? और इसी से आप इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ये कांस्टेंट है। कि अगर हम इसको देखेंगे कि किस तरह ये प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से ये जो क्वांटिटी है, ये जो कांस्टेंट है, ये सेम रहती है। तो ये दो स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, कौन सी गैस? आइडियल गैस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और अगर आप इसके यूनिट लिखना चाहें कि के की यूनिट क्या है, तो प्रेशर का यूनिट एडीएम एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब, ये इसका कॉमन यूनिट है। एसआई भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का है एम क्यूब या मीटर क्यूब। तो ये आप इसके के कांस्टेंट के यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये था बॉयल्स लॉ और उसकी दो स्टेटमेंट यानी कि डिफाइन। अब फॉर एग्जांपल यही जो हमने इक्वेशन लिखी है पी वी इज इक्वल टू के, उसको हम अप्लाई करते हैं टू डिफरेंट गैस। ये गैस 1 है और ये गैस 2 है। गैस 1 यहाँ पे होगा आपके पास P1 B1,
गैस 2 यहाँ पे आपके पास P2 V2 ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ हम पे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसके अलावा आगे भी हम लिख सकते हैं P3 और B3 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास टू डिफरेंट गैसेस के लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि गैस 1 के लिए प्रेशर 1 और वॉल्यूम क्या होगा, वो 1 होगा। अब हम इसको यानी कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ के में अप्लाई करते हैं कि किस तरह। अब ये हमारे पास 3 सिलेंडर हैं और इन सिलेंडर के ऊपर जब हम वॉल्यूम पुट करेंगे, मींस कि उसका वॉल्यूम के प्रेशर पुट करेंगे, मींस कि उसके वॉल्यूम को हम इफेक्ट करेंगे किससे, प्रेशर से। तो जब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम देखते हैं कि किस तरह एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो ये एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर और ये तीसरा, और साथ में मैनोमीटर लगाया है जो कि प्रेशर को ऑब्जर्व करे। अब जब हमने एक यानी कि ये हमारे पास सिस्टम, इसका जो एक वेट रखा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, और लेकिन टेम्परेचर जो है वो तीनों सिलेंडर्स में सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 सेल्सियस टेम्परेचर, 1 dm क्यूब वॉल्यूम और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इसी तरह अब हमने क्या किया, एक और वेट रख दिया सिस्टम। अब जब वेट रखा तो इसका वॉल्यूम पहले से क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रेशर क्या यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे 1 था, तो अब इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, सेम है। तीसरे सिलेंडर में आप देखें कि यहाँ पे एक वेट था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मींस के और प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है 1/3 डेसीमीटर क्यूब और इसका जो प्रेशर है वो 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो इसी तरह तीनों सिलेंडर से ये बात ऑब्जर्व हुई कि जब हम कोई वेट यानी कि पिस्टन के ऊपर वेट रखते हैं, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, इनको इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास P1 और ये V1, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू K। यहाँ पे आप देखें 4 दूसरा और वॉल्यूम हाफ, लेकिन इक्वेशन यानी कि जो वैल्यू है वो 2 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर आ रही है। इसी तरह तीसरा में देखें 6 और ये 1/3 आ रही है, तो डेसीमीटर क्यूब ATM, और यहाँ पे भी क्या आ रही है 2 डेसीमीटर क्यूब ATM। तो यहाँ से ये हमने एक कंक्लूजन ये निकाला, प्रूव ये हुआ कि ये जो प्रूव K है वो कांस्टेंट रहेगी कब, जब इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो K है ये भी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसके बाद है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, कि हम ग्राफ के जरिए किस तरह बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला ग्राफ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। तो ये देखें प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस है और जो हमारा वॉल्यूम है वो अलोंग वाई एक्सिस है। एक और बात कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन ये है, एक चीज होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखें प्रेशर इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट, मींस के प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम में चेंज आ रही है। तो इंडिपेंडेंट टेक अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट टेक अलोंग वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट ग्राफ बनाए हैं, 0 पे, 25 पे और 50 पे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल पहली चीज कि अगर हम 0 पे ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे कि जिस तरह हम प्रेशर बढ़ाएंगे और इसी तरह उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मींस के यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है और लेकिन यहाँ पे आके वो बिल्कुल 0 हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर 0 और इस साइड पे यहाँ पे प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। तो प्रेशर मैक्सिमम, वॉल्यूम 0 हो जाता है।
तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हमें एक कर्व मिली है, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। अब आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स हीट, यानी कि जो एक ही टेम्परेचर पे जो हमें कर्व मिले उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। अब ये 0 सेल्सियस था, अब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, यानी कि ये T1 है, ये T2 25 कर दिया, तो जो कर्व थी वो इससे एक्सिस से थोड़ा दूर होगी, अवे होगी। इसकी रीजन क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो गैस का वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये जो कर्व है ये एक्सिस से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। इसी तरह T3 टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो कर्व जो है वो और ज्यादा दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे MCQ आ जाता है और कुछ इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है, यानी कि ये T3, T2 और T1, और एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है, यानी कि T1, T2 और T3। तो आप किस तरह बताएंगे कि कौन सी ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो उसके लिए आइडियल गैस पीएन आगे जाके हमने पढ़नी है, जो कि हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब ये n मीन्स के 1 अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हूं और ये R जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या आइडियल कांस्टेंट है, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पे कोई एक चीज हम कांस्टेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रेशर है, इसको हम कांस्टेंट कर दें, या वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर दें। तो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर जो है वो T के डायरेक्टली होगा। तो मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये वॉल्यूम, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूँ, तो आप देखें ये इसको यहाँ पे कट करेगी, इसको यहाँ पे कट करेगी और इसको यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर मैक्सिमम है, तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो इससे आप बता सकते हैं कि P3 मींस के जो P3 ज्यादा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी T3 ज्यादा होगा। तो ये जो आपके पास इसका आंसर आप बता सकते हैं कि T3 टेम्परेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद T2 और उसके बाद T1। तो लेकिन ये ज्यादा मतलब डिटेल है, आप चाहे तो सिर्फ एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिसमें आपने सिंपल इतना बताना है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। उसके बाद ये दूसरा ग्राफ है जिसके अंदर हमने प्रेशर को y-एक्सिस के अलोंग लिया है, लेकिन इनवर्स वॉल्यूम जो है वो अलोंग x-एक्सिस लिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मींस के प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो इनवर्स वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसको भी मैंने ये 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन बनाई हैं कि ये 0 सेल्सियस पे, ये 25 सेल्सियस पे और ये 50 सेल्सियस पे। मींस के अब जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन है ये प्रेशर एक्सिस के करीब होती जाएगी। इसकी रीजन ये है कि जैसे भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है गैस का वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि T3 जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है, उसके बाद जो T2 है वो उससे कम है और जो T1 है वो उससे भी कम है। उसके बाद यहाँ पे ये आता है कि ये ग्राफ जो ओरिजिन मींस के 0 से क्यों स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप ये बताएंगे कि जैसे प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम उसका उतना ज्यादा होगा, मींस के मैक्सिमम होगा। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है मींस के अगर 0 प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 100 है, तो उसका जो इनवर्स है वो भी क्लोज टू 0 होगा। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये इसका जो रीजन है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन बताना है कि 0 से क्यों स्टार्ट होता है, और उसके साथ ये भी बताना है जिस तरह मैंने इसमें बताया था कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप इनवर्स यानी कि ये जो इनवर्स वॉल्यूम है, इसके अलावा आप प्रेशर और टेम्परेचर इसका डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं कि ये एक दूसरे के डायरेक्ट है। इसके प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास इनवर्स वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह प्रेशर कम करेंगे तो इनवर्स वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। इसके बाद तीसरा ग्राफ है जिसके अंदर प्रेशर और प्रोडक्ट PV, मतलब कि ये जो हमें लाइन मिली है स्ट्रेट लाइन, ये किसके है, ये
प्रेशर के एक्सेस है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे लेकिन ये जो प्रोडक्ट पीवी है इसकी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक चीज मीन्स की प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। तो इसलिए ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है इससे आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है ये एप्लीकेबल किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। तो क्योंकि अगर रियल गैस होगी तो उसके लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, तो इसको हम आगे जाके आइडियल और नॉन आइडियल में पढ़ेंगे कि किस तरह आइडियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये था ऑल अबाउट गैस लॉ।